हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको इसके नोट्स डाल दिए थे। व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य। व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य क्या क्या है, देखो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बाजार की स्थिति। जब भी आप व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अपने बाजार की स्थिति देखनी चाहिए। आपको अपनी, ठीक है, जो हमारी मार्केट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पर्धा होती है, ठीक है, एक दूसरे से कंपटीशन होता है, ठीक है, एक दूसरे को गला काट प्रतिस्पर्धा होती है, एक दूसरे को सब नीचा गिराना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें उस मार्केट का अच्छे से अध्ययन करना चाहिए व्यवसाय को स्थापित करने से पहले, ठीक है, कि हमें अपना बाज़ार में व्यवसाय बिजनेस चलाना है तो हमें कहाँ पर चलाना चाहिए, जहाँ पर आपका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा चल सके। आपको वहाँ पर अपना बिजनेस चलाना चाहिए जिस मार्केट में, ठीक है। और आपको बिजनेस इस प्रकार से चलाना चाहिए कि आप अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो सकें, ठीक है। नव परिवर्तन बिजनेस की क्वालिटी है, उसमें नए नए परिवर्तन होते रहते हैं या नहीं, ठीक है। पुराना ज़माने में अलग तरह के कपड़े पहनते थे, अब अलग तरह के कपड़े पहनते थे, ठीक है। तो ये क्या है, नव परिवर्तन। तो बिजनेस में नव परिवर्तन चलता रहता है, ठीक है। इसमें नवीनता का, जो हमारा बिजनेस में नवीनता का समावेश होता है, नए विचारों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। उत्पाद या सेवा में नए परिवर्तन आते रहते हैं। उसकी पूर्ति में निपुणता तथा सक्रियता में भी नव परिवर्तन की ज़रूरत होती है। जो हमारी मार्केट में मांग है उसमें की निपुणता में और सक्रियता में भी परिवर्तन की ज़रूरत होती रहती है, ठीक है। उत्पादकता हमारे बिजनेस का मूल पर्पज़ है ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पाद करना, ठीक है। जो हमारा उत्पाद किया जाए वो अच्छी क्वालिटी में किया जाए, कम मूल्य पर अच्छा माल बनाया जाए जो हमारा दीर्घकाल तक चल सके, ठीक है। अगर हमारी क्वालिटी ही अच्छी नहीं होगी, ठीक है, वस्तु की, तो कोई नहीं खरीदेगा। तो हमें सबसे पहले अपने माल की क्वालिटी अच्छी बनानी चाहिए और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए हम उत्पाद जो बना रहे हैं हमारी वस्तु ज़्यादा महंगी ना हो। अगर महंगी होगी और आपको मार्केट में वो बाय द वे सस्ती बेचनी है तो आपको हानि हो जाएगी। तो उत्पादकता का मतलब है उत्पादक का मूल्यांकन उत्पाद के मूल्य तथा निवेश के मूल्य में तुलना करके किया जाना चाहिए। उत्पाद के मूल्य और निवेश का मतलब जो आप मार्केट में बेचोगे उस तुलना का अंतर करके करना चाहिए, ठीक है, ताकि आप उत्पाद की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा को प्राप्त कर सकें। देखो, ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। भौतिक एवं वित्तीय संसाधन। प्रत्येक व्यवसाय को संयंत्र एवं प्लांट, मशीनरी तथा कार्यालय जैसे भौतिक संसाधनों की ज़रूरत होती है नहीं। जब भी कोई आप बिजनेस करोगे स्टार्ट, आपको मशीनरी की भी ज़रूरत होगी, प्लॉट की ज़रूरत है, ज़मीन की ज़रूरत होगी, संयंत्र की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो उसके लिए भौतिक संसाधनों को जुटाना होता है। भौतिक संसाधनों से ही तो वस्तुएं बनेंगी, ठीक है। जो हमारे कार्यालय के लिए फर्नीचर वगैरह चाहिएगा, ठीक है। तो भौतिक संसाधनों तथा वित्तीय संसाधनों का पूर्ण रूप से विदोहन करके हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगला है आपका लाभोपार्जन। जो हमारा बिजनेस का मेन पर्पज़ क्या होता है, लाभोपार्जन करना होता है। हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, लाभोपार्जन करना सोचते हैं या नहीं, कि अगर हमें लाभ प्राप्त होगा तभी तो हम उस बिज़नेस को करेंगे, अगर हानि हुई तो क्यों हम उस बिज़नेस को करेंगे, ठीक है। तो लाभोपार्जन से अभिप्राय नियोजित की गई पूंजी पर लाभ प्राप्त करने से होता है। जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर लाभ प्राप्त करने से होता है। प्रत्येक उद्योग का एक प्रमुख उद्देश्य हमारा लाभ कमाना होता है, ठीक है। अगला है आपका प्रबंध, निष्पादन एवं विकास। व्यवसाय जो स्थापित किया जाता है एक मैनेजमेंट के तरीके से ही स्थापित किया जाता है। तो उसके लिए हमें अपने एक प्रबंधक की ज़रूरत होती है कि वह व्यावसायिक क्रियाकलापों
में उचित प्रकार आचार संहिता तथा सामंजस्य स्थापित करें। जो हमारा व्यवसाय है उसमें जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें अपनी आचार संहिता स्थापित तथा उनमें सामंजस्य स्थापित करें। उन साधनों का उपयोग करके उनमें सामंजस्य स्थापित करें। ठीक है, ये एक प्रबंधक का कार्य होता है। जैसे बहुत सारे कर्मचारी आपके बिजनेस में लग रहे हैं तो उनकी देखभाल कौन करेगा? प्रबंधक करेगा। ठीक है, वो उनके जो दिन प्रतिदिन के काम हैं उनको बताएगा। ठीक है, उन सबको अलग अलग कार्य देगा, उन कार्यों पर नियंत्रण रखेगा, निर्देशन देगा। ठीक है, सामंजस्य स्थापित करेगा, संगठन पे स्थापित करेगा। ठीक है, और अभिप्रेरणा भी आपका प्रबंधक ही देगा। तो हमारा जो प्रबंधक है, प्रत्येक व्यवसाय के लिए एक प्रबंधक की भी ज़रूरत होती है ताकि हमारा जो व्यवसाय है वो ऊंचाइयों तक पहुंच सके। ठीक है, कर्मचारी निष्पादन एवं मनोवृत्ति किसी भी व्यवसाय की उत्पादकता और लाभ की मात्रा की क्षमता में योगदान की मात्रा उसके कर्मचारियों द्वारा कार्यों को निष्पादन एवं मनोवृत्ति की निर्धारित करती है। ठीक है, जो हमारा उत्पादक से लाभ की मात्रा होती है वो किसको निर्धारित करती है? कर्मचारियों के काम करने के तरीकों को और उनकी मनोवृत्ति को, मोटिवेशन को। ठीक है, उनको मोटिवेट भी करती है। अगर कर्मचारियों को ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा तो वो और उनको कार्य अच्छा करेंगे तो उससे क्या होगा? वो मोटिवेट होंगे। प्रत्येक व्यवसाय के लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों में सुधार लाएं तथा प्रत्येक सकारात्मक व्यवहार उनके साथ किया जाए। जो कर्मचारी हैं उनके साथ में सकारात्मक व्यवहार किया जाए और उनके कार्यों में सुधार लाएं। जो कर्मचारी हैं वो स्वयं ही अपने कार्यों में सुधार लाएं और अपने दूसरों के प्रति सकारात्मक व्यवहार करें और उनके प्रति भी जो हमारे प्रबंधक होता है, संचालक मंडल होते हैं, वो उनके प्रति सकारात्मक व्यवहार करें। अब है आपका व्यवसाय जोखिम की प्रकृति। अभी तक पढ़ रहे थे हम उद्देश्य। क्या पढ़ रहे थे? व्यवसाय के उद्देश्य। व्यवसाय के क्या क्या उद्देश्य है? बाजार की स्थिति, नव परिवर्तन, उत्पादकता, भौतिक एवं वित्तीय संसाधन, लाभोपार्जन, प्रबंध निष्पादन एवं विकास, कर्मचारी निष्पादन एवं मनोवृत्ति। अब हम पढ़ेंगे व्यवसाय जोखिम की प्रकृति। व्यवसाय जोखिम अनिश्चितताओं का कारण है। जो हमारा व्यवसाय है उसमें अनिश्चितताएं भी हो जाती हैं। जैसे हमारी कोई भी घटना घटित हो जाती है, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, मांग एवं मूल्य में परिवर्तन हो जाता है, सरकार की नीति में परिवर्तन हो जाता है, तकनीकी में कोई सुधार करना होता है। तो ये क्या है? हमारा अनिश्चित जोखिम है जो कभी भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में जोखिम को व्यवसाय को पता नहीं होता, ये अचानक ही होते हैं। इनका टाइम कोई निश्चित नहीं होता है, तो इन कारणों की जानकारी पहले से प्राप्त नहीं की जाती है। जोखिम के लिए जो व्यवसाय का जो किया जाता है वो इस उद्देश्य से किया जाता है। अगर हमें लाभ भी प्राप्त होगा तो जोखिम भी होगा। तो जो कंपनी होती है वो जोखिम के लिए कुछ पैसे, लेकिन ये कुछ जोखिम ऐसे होते हैं जिनके बारे कंपनी को भी नहीं पता होती है, ये कभी भी हो सकते हैं। जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का आवश्यक अंग है। आपको पता है अगर हमें कोई भी व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें जोखिम भी होना आवश्यक है। ठीक है, ये सार्वभौम है। ठीक है, सार्वभौमिक सत्य है। अगर आप कोई भी व्यवसाय चलाते हैं तो उसमें जोखिम होगा या नहीं होगा? ठीक है, किसी भी चीज़ को करते हैं आप, जोखिम होगा। आप फसल क्यों नहीं कर रहे हैं? फसल में भी आपको रिस्क होता है कि कभी जो हमारी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, ठीक है, या हमारे जानवर खा जाते हैं फसल को, तो उसमें क्या जोखिम है। ठीक है, तो इसी प्रकार से व्यवसाय में भी जोखिम होता है। आप कुछ उपायों को अपनाकर इन जोखिमों को कम कर सकते हैं, परंतु इन जोखिमों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। जोखिम की मात्रा मुख्यतः व्यवसाय की प्रकृति है वो आकार पर निर्भर करती है। बिल्कुल, जोखिम की जो हमारी मात्रा है वो आकार पर भी निर्भर करती है और प्रकृति पर। अभी उत्पादन एवं विक्रय होने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रकार, जो व्यवसाय की प्रकृति है वो उत्पाद वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रकार पर भी डिपेंड करती है। एवं वस्तुएं घटिया क्वालिटी का तो जोखिम की मात्रा ज़्यादा है। व्यवसाय का आकार जितना बड़ा होगा व्यवसाय जोखिम उतना ही ज़्यादा होगा। जिनके द्वारा व्यवसाय में जोखिम की मात्रा निर्धारित की जाए, जैसे जो व्यवसाय फैशन की वस्तुओं का उत्पादन करता है, विक्रय करता है, उनमें जोखिम की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है,
जो व्यवसाय आपका फैशन के दौर की चीज़ों को बेचता है तो उसमें जोखिम ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जैसे हार्डवेयर है, ठीक है, हार्डवेयर की सदैव बिकती हैं, ठीक है, और उसमें कोई फैशन नहीं होता है, ठीक है, लोहे की चीज़ें बिकती ही बिकती हैं, ठीक है, तो उसमें जोखिम कम होता है। जो हमारी फैशन की चीज़ें होती हैं उसमें जोखिम ज़्यादा होता है। इसी प्रकार बड़े स्तर के व्यवसाय में जोखिम ज़्यादा होता है, छोटे स्तर के व्यवसाय में जोखिम कम होता है। जोखिम उठाने का प्रतिफल लाभ होता है। जो हमारा ज़्यादा जोखिम होगा तो लाभ भी उतना ही होगा, ठीक है। आज इतना ही रहने दो। ये चैप्टर लगभग आपका ख़त्म ही है, समाप्त हो गया है। इसके मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपका फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। ओके।